हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं उभयनिष्ठ आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। देखिए, माना एक पीएनपी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है जिसे उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में जोड़ा गया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, और आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे उभयनिष्ठ आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। तो माना एक पीएनपी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है जिसे उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में जोड़ा गया है। धारा नियंत्रक लगी बैटरी वीबीबी की सहायता से ईबी संधि को अग्रवायसित व धारा नियंत्रक लगी बैटरी वीसीसी की सहायता से सीबी संधि को पश्चवायसित किया जाता है। निवेशी व निर्गत दोनों परिपथों में धारा व वोल्टता को पढ़ने के लिए श्रेणी क्रम में मिली एमीटर व समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ते हैं। इस प्रकार से परिपथ अभिविन्यास बनाएंगे अपन, जिसमें आधार भाग उभयनिष्ठ है। धारा पढ़ने के लिए मिली एमीटर जोड़ दिया, वोल्टता पढ़ने के लिए वोल्टमीटर, और धारा नियंत्रक लगी हुई दो बैटरियों की सहायता से ईबी संधि को अग्रवायसित व सीबी संधि को पश्चवायसित कर दिया जाता है। और आगे देखिए, अपन सबसे पहले निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर की निर्गत वोल्टता वीसीबी को एक उच्च मान पर नियत करके निवेशी वोल्टता वीबीई को धीरे धीरे शून्य से आगे की ओर बढ़ाते हैं, जब तक वीबीई का मान 0.5 वोल्ट से कम रहता है तब तक ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था में होता है और कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ही वीबीई 0.5 वोल्ट से अधिक होता है, ईबी संधि अग्रवायसित हो जाती है और ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिससे निवेशी धारा आई में वीबीई में वृद्धि करने पर तेजी से वृद्धि होती है और अभिलाक्षणिक जो वक्र है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है जो कि 0.5 वोल्ट के आगे इसमें धारा कंटिन्यू तेजी से बढ़ती है। इधर आई है, इधर वीबीई निवेशी वोल्टता है और ये निवेशी धारा है। इस प्रकार निवेशी धारा व निवेशी वोल्टता के मध्य वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। निवेशी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे हम निवेशी प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। निवेशी विभव वीबीई में परिवर्तन के साथ निवेशी धारा आई में हुए परिवर्तन का अनुपात निवेशी प्रतिरोध आर आई कहलाता है, जब वीसीबी का मान नियत हो, अर्थात आर आई इक्वल टू डेल्टा वीबीई अपॉन डेल्टा आई, जब वीसीबी इक्वल टू नियत। दूसरा जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए निवेशी धारा आई को नियत करके निर्गत वोल्टता वीसीबी तथा निर्गत धारा आईसी के मध्य ग्राफ खींचते हैं, जिसे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और ये जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये निर्गत धारा है आईसी जो कि मिली एम्पियर में है, यहाँ निर्गत वोल्टता वीसीबी है, ये अंतक क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सक्रिय क्षेत्र है, और ये जो भाग है इसे हम संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। अर्थात चित्रानुसार निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो भाग है वो है अंतक क्षेत्र। ग्राफ में यह क्षेत्र आई इक्वल टू 0 के नीचे का क्षेत्र होता है, जिसमें ईबी संधि पश्चवायसित होती है, इसलिए बहुत अधिक विभव पर अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है। दूसरा भाग है सक्रिय क्षेत्र। इस क्षेत्र में ईबी संधि अग्र व सीबी संधि पश्चवायसित हो जाती है, जिससे धारा तेजी से बढ़कर नियत हो जाती है। तीसरा जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र का भाग है वो है संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोनों संधियां अग्रवायसित अवस्था में होती हैं, इसलिए अल्प विभव वृद्धि पर ही धारा तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में ट्रांजिस्टर का जो प्रतिरोध है वह निर्गत प्रतिरोध कहलाता है, जो कि निर्गत विभव और निर्गत धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, निर्गत प्रतिरोध इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। निवेशी धारा आई के नियत मान पर निर्गत वोल्टता वीसीबी में परिवर्तन तथा निर्गत धारा आईसी में परिवर्तन का अनुपात निर्गत प्रतिरोध कहलाता है, जब आई का मान नियत हो, अर्थात आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा वीसीबी अपॉन डेल्टा आईसी व्हेन आई इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में हम ज्ञात करेंगे धारा प्रवर्धन गुणांक। देखिए, धारा प्रवर्धन गुणांक के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निर्गत धारा और निवेशी धारा का जो अनुपात होता है उसे धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। तो देखिए, निर्गत वोल्टता वीसीबी को किसी मान पर नियत कर निर्गत धारा आईसी व निवेशी धारा आई के अनुपात को धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। दिष्ट धारा के लिए अपन लिख सकते हैं अल्फा डीसी, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे।
डीसी करंट दिष्ट धारा के लिए हम इसे लिखेंगे आईसी निर्गत धारा बटा निवेशी धारा व्हेन वीसीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और प्रत्यावर्ती धारा के लिए लिखेंगे अल्फा आईसी इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई व्हेन वीसीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट है उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में हमने धारा प्रवर्धन गुणांक को अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में हमने धारा प्रवर्धन गुणांक को बीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन हो सकता है? तो नेक्स्ट है उभयनिष्ठ आधार व उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा व बीटा में संबंध। देखिए ट्रांजिस्टर की जो तीनों धाराएं होती हैं उनमें संबंध होता है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसी से हम अल्फा और बीटा में रिलेशन बनाएंगे। तो ट्रांजिस्टर के किसी भी अभिविन्यास के लिए उत्सर्जक धारा आई ई का मान आधार धारा आई बी व संग्राहक धारा आई सी के योग के बराबर होता है, अर्थात आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। धारा में अल्प परिवर्तन करने पर हम लिख सकते हैं डेल्टा आई ई इक्वल टू होगा डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। दोनों तरफ डेल्टा आई सी का भाग देने पर डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी इक्वल टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी प्लस 1। देखो यहाँ आई ई को नीचे लिखा तो 1 बाई डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी प्लस 1। ये बन गया हमारे पास प्रत्यावर्ती परिवर्तनों के लिए अल्फा और ये बन गया प्रत्यावर्ती परिवर्तनों के लिए बीटा। तो इसकी जगह अल्फा पुट किया, इसकी जगह बीटा पुट किया, तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन फर्स्ट से अपन इस प्रकार से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन फर्स्ट से बीटा की वैल्यू अपन इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति होती है जो संकेतों के आयाम में वृद्धि कर देती है। एक प्रवर्धक का ब्लॉक आरेख निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। प्रवर्धक का ब्लॉक आरेख अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। ये है इनपुट वोल्टेज, ये है आउटपुट वोल्टेज, ये निवेशी संकेत है, ये प्रत्यावर्ती संकेत का चिन्ह है, ये इनपुट प्रतिरोध है, ये निवेशी टर्मिनल है, ये निर्गत टर्मिनल है और ये है निर्गत संकेत, और ये जो ब्लॉक है ये प्रवर्धक की तरह एक्ट कर रहा है। प्रवर्धक के लिए निर्गत संकेत तथा निवेशी संकेतों के अनुपात को प्रवर्धन गुणांक या लाभ कहते हैं। यह प्रवर्धन 3 प्रकार से किया जा सकता है। धारा में प्रवर्धन हो सकता है तो उसे कहेंगे धारा प्रवर्धन गुणांक। तो धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ, निर्गत धारा तथा निवेशी धारा के अनुपात को धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ कहते हैं। धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ इक्वल टू इसको ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई इक्वल टू निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। नेक्स्ट है वोल्टता प्रवर्धन गुणांक या वोल्टता लाभ। निर्गत संकेत वोल्टता तथा निवेशी संकेत वोल्टता के अनुपात को वोल्टता प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। वोल्टता लाभ ए वी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता। नेक्स्ट यदि धारा लाभ और वोल्टता लाभ होगा तो दोनों से शक्ति लाभ होगा। शक्ति लाभ या शक्ति प्रवर्धन गुणांक ए पी इक्वल टू निर्गत संकेत शक्ति तथा निवेशी संकेत शक्ति के अनुपात को शक्ति प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। शक्ति लाभ ए पी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इक्वल टू वी आउटपुट आई आउटपुट वी इनपुट आई इनपुट। तो वी ओ अपॉन वी आई ये बन गया ए वी और आई ओ अपॉन आई आई बन गया ए आई। तो ए पी इक्वल टू ए वी ए आई। अब देखिए हम प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास काम में लेते हैं। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम में लेने के लिए इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास काम में लिया जाता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर के निवेशी परिपथ में निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत तथा निर्गत परिपथ में लोड प्रतिरोध RL जोड़ते हैं। बैटरी VBB व VCC की सहायता से EB संधि को अग्रबायसित व CB संधि को पश्चबायसित किया जाता है। इस प्रकार से अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये बैटरी VBB है जिसकी सहायता से EB संधि को अग्रबायसित किया गया है। ये इनपुट रेजिस्टेंस है RI और ये है वो संकेत वोल्टता जिसका प्रवर्धन करना है। तो यहाँ संकेत वोल्टता का आयाम बहुत कम है, जबकि निर्गत में प्राप्त संकेत वोल्टता का आयाम हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। ये लोड प्रतिरोध है जहाँ पे हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, और ये बैटरी VCC है जिसकी सहायता से CB संधि को पश्चबायसित किया गया है। चित्रानुसार निर्गत धारा IC व निवेशी धारा IB के कारण निर्गत वोल्टता संकेत V0 तथा निवेशी वोल्टता संकेत VI हैं। अतः धारा लाभ AI निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा AI इक्वल टू I0 अपॉन II। देखो यहाँ पे निर्गत धारा है IC और निवेशी धारा है IB। तो निर्गत धारा की जगह पुट किया IC
अपॉन आई बी, जो कि बीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट है वोल्टता लाभ, ए वी इक्वल टू निर्गत वोल्टता संकेत अपॉन निवेशी वोल्टता संकेत। ए वी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज वी इक्वल टू आई आर होगा। आई आउटपुट है तो आउटपुट करंट जो है निर्गत धारा आई सी है, निर्गत प्रतिरोध आर एल है। जबकि इनपुट जो वोल्टेज होगा वो इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस के मल्टीपल के इक्वल होगा, तो आई बी इंटू आर आई। तो ए वी इक्वल टू ये आई सी अपॉन आई बी फिर से बीटा बन गया आर एल अपॉन आर आई। इसी प्रकार से शक्ति लाभ इक्वल टू निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति। ए पी इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इक्वल टू वी नोट आई नोट अपॉन वी आई आई आई। तो ए पी इक्वल टू आई सी आर एल आई सी अपॉन आई बी आर आई बी इक्वल टू आई सी स्क्वायर अपॉन आई बी स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई। तो ए पी शक्ति लाभ बराबर बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई। यहाँ आर आई निवेशी प्रतिरोध है तथा बीटा ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आर आई ग्रेटर देन 1। तो ए आई ग्रेटर देन 1, ए वी भी ग्रेटर देन 1 व ए पी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 प्राप्त होता है। अर्थात धारा का भी प्रवर्धन होता है, वोल्टता का भी प्रवर्धन होता है और शक्ति का भी प्रवर्धन होता है। और प्रवर्धन के लिए हम ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास को काम में लेते हैं।